हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखोगे क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड 2024। देखिए 2024 क्या 2023 आप लोगों को हर बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के हर पेपर में मैथ के ये सवाल तो देखने को मिलता ही है कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों को हम लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग सीखोगे कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरा सवाल जो होगा वो होगा आपका कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों को सीखने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा, सिद्ध करो कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों को पता है कि परिमेय संख्या जिससे हम लोग जानते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ जान लें। जैसे कि हम लोगों को पता है कि परिमेय संख्या कौन सी होती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती हैं वो संख्या जो मेरी होती है उससे हम लोग p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। यानी हम क्यू की जगह पास जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि क्यू की जगह पास से जीरो लिख देंगे तो अविभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये सब हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, तो अपरिमेय वही संख्या होती है जिन्हें हम लोग p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। तो अब आप लोग जान चुके होंगे कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं। तो अब हम लोग बिना टाइम नष्ट करे हुए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि सिद्ध करो अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हल, और उसके बाद में हम लोग समझते हैं इसमें क्या समझना है हमें। हम लोग इसके विपरीत मानेंगे, क्या लिखेंगे, माना, हम लोग लिखेंगे कि माना अंडर रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की कंडीशन हम लोगों को पता है कि परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है। इसे मान लिया अंडर रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो हम लोग a बटे बी या यानी और p बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। और यहाँ हम लोग लिख देंगे कि क्यू नॉट इक्वल टू क्या, जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन जरूर लगाना चाहिए, यही कंडीशन मैन होती है जो हमारी परिमेय संख्या की होती है। तो हम लोग लिख लिया कि रूट 3 बराबर a बटे बी। तो और a और b यहाँ पास क्या है, तो यहाँ पास a और जो b हैं वो मेरे क्या है, पूर्णांक हैं। देखिए ये भी आप लिखना मत भूलिए, क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल होता है। a और b क्या है, यहाँ पास a और b मेरे क्या है, पूर्णांक हैं। तो ये अब आप लोगों को आई होप कन्फर्म हो गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ से हल करते रहते हैं सीधे। तो देखिए रूट 3 बराबर a अपान में b। अगर जो यहाँ पास हम एक मान ले तो तीर गुणा यदि करेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा b अंडर रूट 3 बराबर का a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b अंडर रूट 3 बराबर का a हो जाएगा। ये हमें पता चल गया। अगर जो अब हम यहाँ से क्या कर दें, इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, पर अपने आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो अगर जो हम लोग यहाँ से लिखते हैं b अंडर रूट 3 का वर्ग बराबर a का वर्ग, तो यहाँ से जब हम लोग b का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा b स्क्वायर। और अंडर रूट 3 का मतलब ये होता है, देखिए वर्ग का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी 2 बार लिखना। तो हम ये रूट 3 2 बार लिखेंगे तो ये बराबर में मेरा 3 आएगा, क्योंकि ये रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। तो बी स्क्वायर यहाँ कैंसिल, देखिए b स्क्वायर 3 बराबर a स्क्वायर, ये आ गया ना। तो ये अब आप लोगों को आई होप कन्फर्म हो गया होगा। तो हमने यहाँ से क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया। तो वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a स्क्वायर जो है ये 3 से क्या है, विभाजित है क्या नहीं विभाजित। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ से बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो a स्क्वायर अपान 3 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पास ही लिख लेंगे कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपान में 3। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे, क्या लिखते हैं, देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पास कि ए स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर जो है ये कितने से विभाजित है, 3 से विभाजित है। ए स्क्वायर 3 से विभाजित है।
तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो यहाँ पास 3 जो होगा वो भी तो ए से विभाजित होगा, तो ए से क्या है, ये भी विभाजित है। तो इतना आई होप आप लोगों को कंफर्म हो चुका होगा। अब यदि हम चाहें तो यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ से देखिएगा जहाँ हमने समीकरण ए, ये यहाँ से देखिएगा, यदि हम चाहें तो a बराबर 3c लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो, तो हम लोग लिखेंगे माना, क्या माना कि a बराबर 3c, क्या मान लिया, a बराबर 3c मान लिया। तो इस वाले समीकरण में हम a स्क्वायर बराबर क्या लिख देते हैं, 3c लिख देते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हमने देखा तो 3b स्क्वायर बराबर 3c का स्क्वायर, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 3b का स्क्वायर बराबर 9c का स्क्वायर। इतना तो आई होप कंफर्म हो गया होगा। अब 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो यानी b स्क्वायर की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई, 3c स्क्वायर प्राप्त हुई। इतना आई होप कंफर्म हो चुका होगा आप लोगों को। तो यहाँ से अब आप लोगों को फिर एक बात समझ में आएगी, क्या, यदि यहाँ से हम c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, b स्क्वायर अपान में 3। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि b स्क्वायर जो है ये 3 से क्या है, विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो यहाँ से अगर जो हम लोग देखते हैं तो यहाँ से b भी तो विभाजित होगा, क्योंकि जब b स्क्वायर 3 से विभाजित है तो b भी विभाजित होगा। तो इतना आप लोग लिख लेंगे। जब इतना लिख लेते हैं तो अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से एक बात पता चल रही है कि यहाँ पास भी b स्क्वायर विभाजित है, यहाँ पास भी a स्क्वायर विभाजित है। तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें विरोधाभास, देखिए यहाँ पास तक तो सही था, परिमेय संख्या वही संख्या होगी जो विभाजित हो जाती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो देखिएगा यहाँ पास भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है और यहाँ पास भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए और बी क्या है, सह अभाज्य हैं। इसलिए विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो विरोधाभास होगा तो हमारा पता चलेगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पास कि विरोधाभास के कारण √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।